तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, जो क्राउन प्रिंसेस होती है वो शीहान की तरफ देखते हुए उसे बोलती है कि सिस्टर इन लॉ, सच में आप उतनी ही खूबसूरत हो जितना कि ब्रदर ने आपके बारे में बताया था। और अब क्राउन प्रिंसेस की इस बात को सुनकर जो शीहान होती है वो काफ़ी हैरान हो जाती है। हैरान होते हुए अपने मन में सोचती है कि बीते इन सालों में आखिर जो ली टियान है उसने क्या किया है, जो कि यहाँ तक कि क्राउन प्रिंस जो है उसके यहाँ पर सोन ब्रदर बन चुके हैं। और उसके इतना बोलते ही हमारा व्यू जो होता है वो रात पर आ जाता है, जहाँ पर कि क्राउन प्रिंस जो होता है वो लीडियन से बोलता है कि देखो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी कि अगर राइजिंग सन किंगडम जो है वो उस जवानी इंसेक्ट के साथ में अगर मेरा जो ईस्ट एज किंगडम है उसके अंदर इंटर करता तो, लेकिन वे लोग जो है वो मेरे सामने यहाँ पर अपनी कुछ डिमांड जो है वो रखने की कोशिश कर रहे थे, और उनकी जो डिमांड थी वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। जो सुनते के साथ ही लीडियन जो होता है वो क्राउन प्रिंस से पूछता है कि क्या मैंने यहाँ पर जो किया है इससे लिए तुम्हारे लिए कोई प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट होने वाली है। जो सुनते के साथ ही ग्राउंड प्रिंस जो होता है वो लीटियन से बोलता है कि अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है, तुम पहले ही जो जवानी इंसेक्ट है उसे डिस्ट्रॉय कर चुके हो, तो इसीलिए अब हम लोग जो है वो इसमें कुछ भी जो है वो नहीं कर सकते हैं। वैसे देखा जाए तो जो मेरा ईस्ट एज किंगडम है वो यहाँ पर जो राइजिंग सन किंगडम है उसे बिल्कुल भी नहीं घबराता है। बस मैं यहाँ पर अपने फादर के कारण थोड़ा सा मजबूर हूँ, क्योंकि जो मेरे फादर है वो आसपास की जो कंट्री है उनके साथ में डील करने से थोड़ा सा घबराते हैं। जो सुनकर लेटियान जो होता है वो क्राउन प्रिंस से बोलता है कि अगर ऐसी बात है तो फिर तुम खुद ही थ्रोन पर जो है वो क्यों नहीं बैठ जाते हो। अगर तुम थ्रोन पर बैठना चाहते हो तो तुम मुझे बता सकते हो, मैं इस काम में तुम्हारी मदद जो है वो ज़रूर करूँगा। जो सुनते के साथ ही क्राउन प्रिंस जो होता है वो लीडियन से बोलता है कि ठीक है, जब सही टाइम आएगा तो मैं इस बारे में आपको बता दूंगा, लेकिन अभी इस बारे में बात कर कोई फ़ायदा नहीं है, तो चलो हम लोग जो है वो बड़े भाई के नाम पर टोइस्ट करते हैं। जो सुनते के साथ ही जो लीडियन होता है वो भी अपने वाइन की जो बोतल होती है उसे उठा लेता है, और अब दोनों अपनी वाइन की जो बोतल होती है उसे आसमान की तरफ करते हुए बोलते हैं कि हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा, ये टोइस्ट जो है वो हमारे बड़े भाई लोंग जियाओ के नाम है। और अब इतना बोलते के साथ ही लीटियान और जो क्राउन प्रिंस होता है वो दोनों ही वाइन जो होती है वो पीने लगते हैं। और अब जो क्राउन प्रिंस होता है वो क्राउन प्रिंसेस की तरफ देखते हुए जो लीटियान होता है उसे बताता है कि उस इंसिडेंट के बाद में बहुत सारे लोग जो है वो यहाँ पर जियाओ लिंग की जान के पीछे पड़ गए हैं, बस मैं इसे क्राउन प्रिंसेस बनाकर उसी की आड़ में इसकी जान बचा पा रहा हूँ। और अब क्राउन प्रिंस की इस बात को सुनकर जो लीडियान होता है वो भी थोड़ा सा सीरियस हो जाता है, और अब वो पास्ट का एक मोमेंट जो होता है उसे याद करने लगता है, जहाँ पर कि हम एक बंदे को भागता हुआ देखते हैं, जहाँ पर कि कुछ लोग चिल्लाते हुए बोलते हैं कि चुपचाप जो 1000 स्पिरिट ब्लड है वो हमारे हवाले कर दो, तुम बचकर नहीं भाग सकते हो। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो बंदा जो होता है वो बिल्कुल पहाड़ी की एस पर आकर वहीं पर ही रुक जाता है, और उसके पीछे करने वाले जो बंदे होते हैं वो भी वहाँ पर आ जाते हैं। और अब उनमें से एक बंदा जो होता है वो चिल्लाते हुए उस बंदे से बोलता है कि लोंग जियाओ, चल चुपचाप जो 10,000 स्पिरिट ब्लड है वो हमारे हवाले कर दो, अगर तुमने ऐसा किया तो तुम जिंदा रह पाओगे, अगर हम सभी ने एक साथ में तुम्हारे ऊपर अटैक कर दिया तो तुम्हारे बचने का कोई चांस नहीं। जो सुनते के साथ ही वो लोंग जियाओ नाम का जो बंदा होता है वो उस पर्सन की तरफ थूकते हुए उससे बोलता है कि सच बताओ तो आज तुम्हारी बातों को सुनकर मुझे एहसास हो गया कि एक डरपोक इंसान जो होता है वो ऊंची आवाज़ में कैसे बोलता है। और अब इतना बोलते के साथ ही वो लोंग जियाओ नाम का जो बंदा होता है वो अपनी ओरा को रिलीज करने लगता है, और अपनी ओरा को रिलीज करते हुए बोलता है कि तुम सभी जो है वो एक साथ में आ सकते हो, आज मैं तुम सभी के ब्लड को यहाँ पर बहाऊंगा। और उनके इतना बोलते के साथ ही अचानक से वहाँ पर बहुत ज़्यादा एनर्जी जो होती है वो आसमान में इकट्ठा होने लगती है, जिसे देखने के बाद में वहाँ पर खड़े हुए जो बंदे होते हैं वो हैरान होते हुए बोलते हैं कि येलो मिस्टिक हुआंग है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर एक बंदा जो होता है वो आ जाता है, जो कि वहाँ पर आते हुए लोंग जियाओ से बोलता है कि लोंग जियाओ, इस टाइम पर तुम ग्रेट एम्पर रियलम पर जो है वो पहुँच चुके हो, तो तुम्हें केवल एक पर्सन को बचाने के लिए अपनी कल्टीवेशन से गिव अप करने की कोई ज़रूरत नहीं। तुम्हारा फ्यूचर जो है वो बहुत ही ज़्यादा शानदार है, अगर तुम 10,000 स्पिरिट ब्लड मुझे दे देते हो तो मैं तुम्हें अपना इनर डिसाइपल जो है वो बना लूँगा। और अब उस पर्सन को देखने के बाद में जो लोंग जियाओ होता है वो हंसने लगता है, हंसते हुए बोलता है कि मैंने नहीं सोचा था कि खुद को इमोर्टल कहलाने वाले जो पर्सन है असल में वो बस एक ग्रेडी इंसान से ज़्यादा और कुछ भी नहीं है, तुम्हें तो बस एक यहाँ पर ग्रेडी विलन जो है वो कहा जाना चाहिए। जो सुनते के साथ ही वो इमोर्टल जो होता है उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है, और वो गुस्से में चिल्लाते हुए लोंग जियाओ से बोलता है कि तुम एरोगेंट बास्टर्ड, मैंने आज यहाँ पर अपना मन जो है वो तुम्हें यहाँ पर जिंदा रखने का बनाया था, लेकिन लगता है कि तुम मरना ही चाहते हो, तो ठीक है, मैं तुम्हारे हाथों को तोड़कर तुम्हारी आंखों को निकाल कर तुम्हें जिंदा एक क्रॉप्स बनाऊंगा ताकि तुम जिंदगी भर सफ़र कर सको। और अब उस इमोर्टल के इतना बोलते के साथ ही हमें पता चलता है कि लोंग जियाओ की कमर पर लटका हुआ पर्सन कोई और नहीं बल्कि लीटियान होता है, जो कि लोंग जियाओ से बोलता है कि बड़ा भाई, मेरे लिए तुम्हें यहाँ पर सफ़र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे तुम उनके हवाले कर दो।
जो सुनते के साथ ही जो लोंग जियाओ होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि सेकंड ब्रदर, मैं तुम लोगों का बड़ा भाई हूँ और तुम लोगों को प्रोटेक्ट करना मेरा ड्यूटी है। अगर मैं तुम लोगों को प्रोटेक्ट नहीं कर पाया तो फिर मैं आखिर कैसे तुम लोगों का बड़ा भाई कहलाऊंगा। और अब इतना बोलते के साथ ही लोंग जियाओ जो होता है वो अपने पास से एक पिल जो होती है वो निकालने लगता है। निकालते हुए लीटियान से बोलता है कि सेकंड ब्रदर, मैंने नहीं सोचा था कि जो इमोर्टल पिल तुमने मुझे दी थी उसका इस्तेमाल मुझे ऐसे ही करना पड़ेगा। हम लोग जो है वो ऐसी सिचुएशन में फंस चुके हैं कि अब यहाँ से निकलने का केवल मेरे सामने एक ही रास्ता जो है वो बचा है। और अब लोंग जियाओ के हाथ में उस पिल को देखते के साथ ही सामने खड़ा हुआ जो वो इमोर्टल होता है वो भी हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए बोलता है कि एक मिनट, ये तो सिक्स्थ रेवोल्यूशन इमोर्टल पिल है। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो लोंग जियाओ होता है वो जो पिल होती है उसे खा लेता है। और उस पिल को खाते के साथ ही उसकी बॉडी के अंदर से अचानक से बहुत ज़्यादा ऑरा जो होता है वो निकलने लगता है। और अब जो लोंग जियाओ होता है वो लीटियान को भी उठाकर पहाड़ी से नीचे फेंक देता है। और उसे फेंकते हुए उसे बोलता है कि सेकंड ब्रदर, जिस टाइम पर तुम थर्ड ब्रदर से मिलो तो उसे बोल देना कि वे मुझे इस चीज़ के लिए माफ़ कर दे, क्योंकि मैं अब तुम लोगों के साथ में कभी ड्रिंक जो है वो नहीं कर पाऊँगा। और इतना बोलकर अब लोंग जियाओ जो होता है वो पागलों की तरह चिल्लाने लगता है। चिल्लाते हुए जो वो इमोर्टल होता है उससे बोलता है कि क्या हो गया, अगर तुम एक इमोर्टल हो तो आज मैं जो मेरी लिमिट्स है उन्हें तोड़कर बास्टर्ड तुम्हें यहाँ पर ख़त्म करूँगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो इमोर्टल होता है वो लोंग जियाओ की ऑरा को देखते हुए बोलता है कि मैंने नहीं सोचा था कि लोंग जियाओ के पास में सिक्स्थ रेवोल्यूशन की इमोर्टल पिल होगी। और उसी के साथ में ये यहाँ पर खुद का जो एसेंस है उसे भी जला रहा है ताकि खुद के लिए पावर गेन कर सके। और इमोर्टल के इतना बोलते के साथ ही जो लोंग जियाओ होता है उसकी बॉडी भी जो होती है वो फटने लगती है। और तभी हम देखते हैं कि एक बहुत पावरफुल एनर्जी जो होती है वो लोंग जियाओ की बॉडी के अंदर से निकलकर सीधे आसमान की तरफ जाने लगती है। और वहीं नीचे गिरता हुआ जो लीटियान होता है वो भी इस चीज़ को देख रहा होता है। और अब अपने ब्रदर को इस तरह का अटैक करता हुआ देखकर जो लीटियान होता है वो भी समझ जाता है कि उसका ब्रदर क्या करने वाला है, जिस कारण लीटियान की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। और अब जो लीटियान होता है वो लोंग जियाओ को चिल्लाते हुए ज़मीन की तरफ गिरने लगता है। और अब इस मोमेंट को याद करने के बाद में जो लीटियान होता है उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा जो होता है वो आ जाता है। और लीटियान गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि मुझे उस हर एक पर्सन का चेहरा जो है वो आज भी क्लियरली याद है, मैं उनमें से किसी भी पर्सन को नहीं भूला हूँ। और अब लीटियान की इस बात को सुनने के बाद में जो क्राउन प्रिंस होता है वो उसे बोलता है कि यहाँ पर तुम्हारे जो दुश्मन है उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है, और अगर उसमें बड़े भाई के जो दुश्मन है उन्हें भी जोड़ दिया जाए तो उसकी संख्या जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा बन जाती है। जिसका मतलब अभी तुम्हें बहुत ज़्यादा जो दुश्मन है उन्हें यहाँ पर मारना है। और चूंकि तुम उन सभी दुश्मनों को मारना चाहते हो तो इसके लिए तुम्हें यहाँ पर जल्दी करनी होगी, क्योंकि अब तुम्हारे पास में ज़िंदा रहने के लिए केवल 2 ही साल जो है वो बच गए हैं। जो सुनते के साथ ही जो लीटियान होता है वो भी अपने हाथ को देखने लगता है। और अब जो क्राउन प्रिंस होता है वो लीटियान से पूछता है कि बिग ब्रदर, मैं आपसे एक चीज़ जो है वो कंफर्म करना चाहता था। यहाँ पर जो हंटर जाओ है उसने मुझे बताया था कि दोबारा से आपका जो ब्रेक थ्रू है वो फेल हो गया है, तो क्या ये बात सच है? जो सुनकर लीटियान जो होता है वो भी हमें सर हिला देता है। तभी क्राउन प्रिंस जो होता है वो लीटियान को बताता है कि सेकंड ब्रदर, मुझे एक टॉप सीक्रेट मैसेज जो है वो मिला है कि जो क्यानियन सेक्ट है उसके अंदर से किसी पर्सन ने इमोर्टल रियलम पर ब्रेक थ्रू जो है वो कर लिया है। और मैंने थोड़ा और इस बारे में पता करने की कोशिश की और मुझे पता चला है कि जिस टाइम पर उसने ब्रेक थ्रू किया था तो उसी टाइम पर आग भी ब्रेक थ्रू जो है वो कर रहे थे। आप दोनों की जो टाइमिंग थी वो बिल्कुल सेम थी, तो ऐसा हो सकता है कि उसने आपके लक को बोरो किया है जिस कारण आपका ट्रिब्यूलेशन जो है वो कमज़ोर हो गया। जो सुनते के साथ ही जो लीटियान होता है वो भी थोड़ा सोचने लगता है और सोचते हुए बोलता है कि ओ अच्छा, तो उसने मेरा जो लक है उसे बोरो किया है, तो चलो फिर देखते हैं कि वो इस चीज़ को हैंडल कर भी पाता है या फिर नहीं। और अब लीटियान के इतना बोलते के साथ ही जो लीकिंग होता है वो वहाँ पर आ जाता है। और वहाँ पर आते हुए जो लीटियान होता है उसे बोलता है कि हॉल मास्टर, मुझे जो 9 क्लाउड सेक्ट है उससे रिलेटेड एक क्लू जो है वो मिला है। और इतना बोलते के साथ ही लीकिंग का ध्यान जो होता है वो वहाँ पर बैठे हुए क्राउन प्रिंस के ऊपर जाता है, जिसका वो अचानक से चुप हो जाता है। जो देख कर लीटियान जो होता है वो उससे बोलता है कि तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम लोग जो है वो एक फैमिली है। जो सुनते के साथ ही जो लीकिंग होता है वो लीटियान को बताता है कि होल मास्टर, ये क्लू जो है वो यंग मास्टर की अमली बोन से जुड़ा हुआ है, क्योंकि जो 9 क्लाउड सेक्ट का सेक्ट मास्टर है पता चला है कि उसे कोई सीक्रेट ट्रेजर मिला था। और सीक्रेट ट्रेजर के मिलते के साथ ही उसने ये अनाउंस कर दिया कि वो जो शेकुलेशन है उसके अंदर जा रहा है, जिसका वो शेकुलेशन के अंदर चला गया, लेकिन वो शेक्ट के अंदर शेकुलेशन के अंदर नहीं गया, बल्कि वो जो रिवर सिटी है उसके आसपास में शेकुलेशन के अंदर गया है। और अब रिवर सिटी का नाम सुनते के साथ ही जो क्राउन प्रिंस होता है वो भी थोड़ा सोचने लगता है और थोड़ा सोचते हुए बोलता है कि क्या वो रिवर सिटी के पास गया है।
और इतना बोलकर जो क्राउन प्रिंस होता है वो ली टियान से बोलता है कि सेकंड ब्रदर, मुझे भी एक इन्फॉर्मेशन जो है वो मिली है कि जो रिवर सिटी है उसके आसपास में कुछ अजीब सी जो मोमेंट है वो देखने के लिए मिल रही है। मुझे यहाँ पर जो हंटर जाओ है उसने बताया था और वो अभी कुछ दिनों में वहाँ पर जाने वाला है। तो क्या आपको लगता है कि ये दोनों जो इवेंट है वो एक दूसरे से ही रिलेटेड जो है वो हो सकते हैं? और क्राउन प्रिंस की इस बात को सुनकर जो लीटियान होता है वो भी थोड़ा सोचने लगता है और सोचते हुए जो क्राउन प्रिंस होता है उससे बोलता है कि तुमने सही कहा, ये दोनों जो है वो एक दूसरे से जुड़े हुए हो सकते हैं। और अब लीटियान के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू अगले दिन पर आ जाता है, जहाँ पर कि क्राउन प्रिंस वहाँ से जाने के लिए तैयार हो जाता है। और जो क्राउन प्रिंसेस होती है वो लीटियान के गले लगते हुए उसे बोलती है कि लीटियान, मुझसे वादा करो कि इस बार तुम मुझसे मिलने के लिए ज़रूर आओगे। और क्राउन प्रिंसेस की इस बात को सुनने के बाद में लीटियान जो होता है वो भी मुस्कुराते हुए उसे हाँ बोल देता है। तभी जो जियाओ जी होती है वो चिल्लाते हुए जो क्राउन प्रिंसेस होती है उससे बोलती है कि मेरे पापा को हक करना बंद करो, क्योंकि जो मेरी मम्मी है वो जलस फील कर रही है। जो सुनते के साथ ही क्राउन प्रिंसेस जो होती है वो आकर जो जियाओ जी होती है उसके गालों को पकड़ लेती है और गालों को पकड़ते हुए उसे बोलती है कि लिटिल ब्रैड, तुम्हें मुझे लिटिल आंटी कहकर पुकारना चाहिए। और अब इतना बोलते के साथ ही जो क्राउन प्रिंसेस होती है वो शीयान की तरफ देखने लगती है और शीयान की तरफ देखते हुए उसे पूछती है कि सिस्टर इन लो, क्या आप मेरे कारण जो है वो जलस फील कर रही हो? जो सुनने के बाद में शीयान भी हंसने लगती है, हंसते हुए बोलती है कि अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो लीटियान होता है वो क्राउन प्रिंस के पास में आ जाता है और उसके पास में आते हुए बोलता है कि याद रखना, हमारा जो बड़ा भाई था केवल उसकी एक ही सिस्टर है जियाओलिंग, तो इसे हमें हर हाल में प्रोटेक्ट करना होगा। जो सुनते के साथ ही क्राउन प्रिंस जो होता है वह हंसते हुए लीटियान से बोलता है कि वे बड़े भाई, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आप भी अपना ध्यान रखना, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये मामूली सा कर्ज जो है वो आपका कुछ भी बिगाड़ सकता है। और अब इतना बोलते के साथ ही जो क्राउन प्रिंस होता है वो वहाँ से अपने साथियों के साथ में चला जाता है और उनके जाने के बाद में लीटियान जो होता है वो शीयान से बोलता है कि शीयान, हम लोग जो है वो रिवर सिटी के लिए निकलने वाले हैं, तो चलो इस बारे में फादर इन लॉ और मदर इन लॉ को बता देते हैं। और अब इतना बोलते के साथ ही लीटियान जो होता है वो शीयान की जो मदर होती है उसके पास में आ जाता है, लेकिन हम देखते हैं कि वहाँ पर एक पर्सन पहले से ही मौजूद होता है जिसका नाम कि जियायुन होता है। और अब जो जियायुन होता है वो शीयान की मदर से वहाँ से जाते हुए बोलता है कि आंट, मैं चाहता हूँ कि आप वहाँ पर अपना जो हार्ट क्लीनिंग सेक्ट है उसके साथ में वहाँ पर ज़रूर आए। और इतना बोलते के साथ ही जो जियायुन होता है उसका ध्यान जो होता है वो लीटियान के ऊपर चला जाता है और लीटियान को देखने के बाद में वो लीटियान से बोलता है कि तुम पक्का कज़न इन लॉ ही होगे, फाइनली मैं तुमसे मिल ही गया, ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा खुशी की बात है। जो सुनकर लीटियान जो होता है वो जियायुन को कोई भी जवाब नहीं देता। तभी जियायुन जो होता है वो लीटियान के कंधे पर मारते हुए उसे बोलता है कि कज़न इन लॉ, सच में तुम बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हो और तुम्हें देख मैं बता सकता हूँ कि तुम्हारी कल्टिवेशन भी काफ़ी ज़्यादा हाई है। और मैं आपको बता दूं कि जो रिवर सिटी है उसके अंदर जल्दी ही एक बहुत ही अच्छा कंपटीशन जो है वो स्टार्ट होने वाला है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि हम दोनों जो है वहां पर एक काफ़ी अच्छी फाइट जो है वो करेंगे। और इतना बोलते के साथ ही जो जियायुन होता है वो अपनी एनर्जी जो होती है वो लीटियान की बॉडी के अंदर डाल देता है और उसके बाद में अब वहाँ से जाते हुए बोलता है कि ठीक है, तो हम लोग जो है वो रिवर सिटी के अंदर दोबारा से ज़रूर मिलेंगे। और इतना बोलकर जियायुन वहाँ से चला जाता है। और अब जो शीयान की मदर होती है वो शीयान को बताती है कि शीयान, जो तुम्हारे ग्रैंडफादर है उनका जन्मदिन आने वाला है, इसीलिए वो हमें यूनिवर्सिटी के अंदर बुला रहा है। और इससे अलग उसने और भी काफ़ी सारे कल्टीवेटरों को वहाँ पर बुलाया है, ऐसा लगता है कि वो कोई बड़ी अनाउंसमेंट करने वाले हैं। जो सुनते के साथ ही शीयान भी थोड़ी सी हैरान रह जाती है और हैरान होते हुए अपनी मदर से बोलती है कि क्या मदर, यूनिवर्सिटी सच बताऊँ तो मैं और जो लीटियान है वो आपके पास में इसीलिए आए थे क्योंकि हम लोग भी यूनिवर्सिटी के अंदर ही जाने का प्लान बना रहे हैं। जो सुनते के साथ ही शीयान की मदर जो होती है वो उससे बोलती है कि ये तो और भी ज़्यादा अच्छी बात है, मैं चाहती हूँ कि तुम जो शीयू है उसे भी अपने साथ में लेकर चली जाओ, क्योंकि इस तरह से तुम वहाँ पर हमारे हार्ट क्लीनिंग सेक्ट को भी एक तरह से रिप्रेजेंट कर पाओगे। क्योंकि इस टाइम पर जो तुम्हारे पापा है वो पूरे हार्ट क्लीनिंग सेक्ट को जो है वो संभाल रहे हैं, लेकिन अभी भी हार्ट क्लीनिंग सेक्ट के अंदर बहुत सारे ऐसे काम है जो कि उन्हें करने हैं, इसीलिए मैं भी उनके यहाँ पर मदद जो है वो कर रही हूँ, तो इसीलिए मैं इस टाइम पर वहाँ पर नहीं जा पाऊँगी। और वैसे भी जो तुम्हारे पापा है वो मुझे ज़बरदस्ती मेरी फैमिली के अंदर से उठा कर लेकर आ गए थे, तो अगर तुम्हारे पापा जो है वो वहाँ पर जाएगी भी तो मुझे नहीं लगता कि इससे जो सिचुएशन है वो बिल्कुल भी सही होगी। हो सकता है कि मेरे जो फादर है वो इस चीज़ से गुस्सा हो जाए, लेकिन अभी के टाइम पर जो जियायुन है ये यहाँ पर सारी चीज़ें जो है उसे संभाल रहा है और इसे देखकर मुझे ऐसा लगता है कि ये काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड और कैपेबल भी है। जो सुनते के साथ ही लीटियान जो होता है वो शीयान को बताता है कि जो तुम्हारा ये कजिन जियायुन है ये देखने में जितना ज़्यादा अच्छा दिखाई देता है ये असल में उतना भी अच्छा पर्सन नहीं है, क्योंकि उसने सीक्रेटली जो उसकी हिडन फोर्स है उसे मेरी बॉडी के अंदर इंजेक्ट किया था ताकि वो जो मेरे मेरिडियन है उसे इस चीज़ की मदद से डैमेज जो है वो कर सके।
जो सुनते के साथ ही जो शियान होती है उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलती है कि उसकी हिम्मत कैसे हो गई ऐसा करने की, मुझे ये बताओ कि तुम ठीक तो हो ना। जो सुनते के साथ ही लीटियान जो होता है वो उससे बोलता है कि तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसी छोटी मोटी ट्रिक जो है वो मेरे ऊपर काम जो है वो बिल्कुल भी नहीं करने वाली है। उल्टा और मैंने ही अपनी जो डार्क एनर्जी है वो उसकी बॉडी के अंदर इंजेक्ट जो है वो कर दी है। इसीलिए उसने यहाँ पर जो हरकत की है, इसी हरकत के कारण वो खुद ही अब जो अंजाम है उसे भुगतने वाला है, जिसका कि यहाँ पर जल्दी ही नज़ारा भी देखने के लिए मिल जाएगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो जियायुन के ऊपर आ जाता है, जो कि अपनी स्वॉर्ड पर उड़ते हुए जा रहा होता है। और हम देखते हैं कि दूर से जो शू फैंग और जो मिंगयू होता है वो उसके ऊपर नज़र रख रहे होते हैं। और जो मिंगयू होता है वो गुस्से में उसे देखते हुए बोलता है कि मैं इस बास्टर्ड को ऐसे ही जो है वो यहाँ से जाने नहीं देना चाहता। और मिंगियो की इस बात को सुनकर जो शू फैंग होता है वो मिंगियो से बोलता है कि ये पर्सन जो है वो पूरी तरह से यूजलेस है, मुझे नहीं लगता कि इस तरह के यूजलेस पर्सन के ऊपर हमें अपनी जो एनर्जी है उसे बेफालतू के वेस्ट करना चाहिए। जो सुनते के साथ ही मिंगियो जो होता है वो गुस्से में बोलता है कि लेकिन मैं इस बास्टर्ड को सबक जो है वो सिखाना चाहता हूँ, तो मुझे बताओ कि तुम चलोगे या फिर मैं अकेला ही इसे सबक सिखा के आ जाऊँ। जो सुनते के साथ ही शू फैंग मना करते हुए बोलता है कि तुम्हें जो कहना है करो, मैं तुम्हारे साथ में नहीं जाने वाला। जो सुनते के साथ ही जो मिंगियो होता है वो जियायुन की तरफ अपनी एक एनर्जी जो होता है वो शूट कर देता है और उसकी जो एनर्जी होती है वो सीधे जो वो स्वॉर्ड होती है उसके अंदर चली जाती है, जिसका कारण स्वॉर्ड भी डैमेज होने लगती है। लेकिन जो जियायुन होता है उसका इस चीज़ के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं होता है। वो गुस्से में बोलता है कि यकीन नहीं होता कि जो शियान है वो इस तरह के पर्सन को पसंद करती है। एक बार बस मेरी जो जिया फैमिली है उसे पूरी तरह से जो रिवर सिटी है उसके ऊपर कंट्रोल करने दो, उसके बाद में मैं इस बास्टर्ड को सबक सिखाऊंगा और शियान को दिखाऊंगा कि वो किस प्रकार के वेस्ट पर्सन को पसंद कर रही थी। और वैसे भी इस बार रिवर सिटी के अंदर काफ़ी पावरफुल फिगर जो है वो आने वाले हैं, तो मैं यहाँ पर जो लीडियान है उसका फ़ायदा उठाकर बाकी के जो पावरफुल फिगर है उन्हें दिखा सकता हूँ कि मैं आखिर कितना ज़्यादा पावरफुल पर्सन हूँ। और इसके इतना सोचते के साथ ही अचानक से उसकी सोड और ज़्यादा टूटने लगती है। और इससे पहले कि जो जियायुन है उसे कुछ समझ में आता, हम देखते हैं कि उसकी सोड जो होती है वो पूरी तरह से टूट जाती है, जिस कारण अब जो जियायुन होता है वो भी चिल्लाते हुए सीधे जो ज़मीन होती है उसकी तरफ गिरने लगता है। जिसके बाद में अब हमारा व्यू जो होता है वो कुछ देर बाद पर आ जाता है, जहाँ पर कि सभी लोग वहाँ से निकलने के लिए तैयार हो चुके होते हैं। और जो शीयू होती है वो जियाओ जी और जियाओ यी को देखते हुए बोलती है कि क्या ये दोनों भी हमारे साथ में चलने वाले हैं। जो सुनकर शियान हाँ बोल देती है और वो शीयू से बोलती है कि लेकिन एक चीज़ जो है वो मेरी समझ में नहीं आई, तुम तो एक सेंटेंस हो ना, तो फिर आखिर उन्होंने तुम्हें इतनी आसानी से जो है वो जाने की परमिशन कैसे दे दी। जो सुनते के साथ ही जो शीयू होती है वो हंसते हुए बोलती है कि तुम्हें आखिर इस बारे में पूछने की क्या ही ज़रूरत है, तुम तो जानती ही हो कि जो आंट है वो ब्रदर इन लॉ से कितनी ज़्यादा घबराती है। ब्रदर इन लॉ को देखते के साथ ही वो भाग गई और उसने यहाँ पर बिल्कुल भी प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट करने की कोशिश नहीं की। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो बूफान होता है वो लीटियान के पास में आते हुए उससे बोलता है कि सन इन लॉ मुझे माफ़ कर देना, मैं तुम्हें यहाँ पर अपने हार्ट क्लीनिंग सेक्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए भेज रहा हूँ, जिससे कि तुम्हारे लिए थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होगी। और इतना बोलते के साथ ही वो लीटियान के पास में आ जाता है और बहुत ही फनी तरह से उससे बोलता है कि सच बताओ तो मेरे अंदर अभी भी इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं दोबारा से जो जिया फैमिली है उसके अंदर जा सकूँ, तुम तो पूरी कहानी जानते ही हो। जो सुनकर शियान की जो मदर होती है वो लीटियान से बोलती है कि ठीक है, मुझे ये बताओ कि तुम जिया फैमिली के अंदर किस तरह से जाने की प्लानिंग जो है वो कर रहे हो, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए फ़्लाइंग बोट का इंतज़ाम जो है वो करा सकती हूँ। वैसे भी हमारा जो हार्ट क्लीनिंग सेक्ट है, अगर उसकी फ्लाइंग बोट की बात की जाए तो उसकी क्वालिटी जो है वो बाकी सेक्ट के मुकाबले ज़्यादा बेहतर तो नहीं है, लेकिन उसके बाद भी उसकी क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। और उसकी इस बात को सुनते के साथ ही लीटियान जो होता है वो मुस्कुराते हुए बोलता है कि नहीं, आपको यहाँ पर चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने पहले से ही इंतज़ाम जो है वो कर लिया है। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो मिंग्यू होता है वो वहाँ पर एक कैरेट जो होती है वो लेकर आ जाता है। और अब जो कैरेज में लगे हुए हॉर्स होते हैं उन्हें देखने के बाद में जो बूफान होता है वो काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए सुना था, सो बोलता है कि मैंने जो फेंडर ड्रैगन रोर है उसके बारे में सुना था कि अगर मैं गलत नहीं हूँ तो क्या सच में ये ड्रैगन स्टीड है। और उसके इतना बोलते के साथ ही ग्रेट एल्डर जो होता है उसका ध्यान मिंगियो के ऊपर चला जाता है और मिंगियो को देखने के बाद में वो चिल्लाते हुए बोलता है कि एक मिनट, ये तो वही यंग मैन है। जो सुनकर मिंगियो जो होता है वो हंसने लगता है, हंसते हुए बोलता है कि ओल्ड मैन तुम्हारी निगाह तो काफ़ी ज़्यादा तेज़ है। जो सुनते ही लीटियान बोलता है कि ठीक है, सभी लोग अंदर चलो। जो सुनते के साथ ही बूफान जो होता है वो कैरस को देखने लगता है और कैरस को देखते हुए बोलता है कि अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये पूरी की पूरी कैरस जो है वो तो वाइट गोल्ड से बनी हुई है। अगर मैंने अपनी बचपन के अंदर वाइट गोल्ड ना देखा होता तो मैं इसे कभी भी नहीं पहचान पाता। जो सुनते के साथ ही शियान की जो मदर होती है वो भी फनी सा फेस बना लेती है और फनी सा फेस बनाते हुए बोलती है कि अब समझ में आया कि तुम मेरे सेक्ट की जो फ्लाइंग बोट है उसे लेकर क्यों नहीं जाना चाहते होगी, कि तुम्हारे पास में तो पहले से ही इतनी सुपर कूल बोट मौजूद है।
जो सुनते के साथ ही जो मिंगी होता है वो उन लोगों को चिढ़ाते हुए उनसे बोलता है कि अगर ड्रैगन स्टीड कैरेज की बात की जाए तो ये एक ही दिन में हज़ारों मील का रास्ता जो है वो तय कर सकती है, तो फिर आगे जो तुम्हारी मामूली सी फ्लाइंग बोट है उसका कंपैरिजन इससे कैसे किया जा सकता है। और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से जो लीडियान होता है उसका ध्यान जो होता है वो झाड़ियों की तरफ चला जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि एक ग्रीन बालों वाली लड़की जो होती है वहाँ से लीडियान को देख रही होती है। और गाइज मैं यहाँ पर आप लोगों को एक चीज़ जो है वो बता देना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों ने इस चीज़ पर थोड़ा ध्यान दिया हो तो जितने भी इस मानवा के अंदर अभी तक इम्पोर्टेंट पैनल आए है उसके अंदर आपको ये ग्रीन बालों वाली लड़की जो है वो देखने के लिए ज़रूर मिली होगी। और अब लीटियान को ऐसे झाड़ियों की तरफ देखता हुआ देखकर जो शीयान होती है वो लीटियान से पूछती है कि क्या हो गया लीटियान, क्या कुछ गड़बड़ है। जो सुनकर लीटियान जो होता है वो कैरिज के अंदर जाते हुए बोलता है कि अरे कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलो हम लोग यहाँ से चलते हैं। और अब इतना बोलते के साथ ही वे लोग जो होते हैं वो कैरेज के अंदर आ जाते हैं, जो कि अंदर से बहुत ज़्यादा बड़ी होती है, जिसे देखते के साथ ही वे लोग भी हैरान रह जाते हैं और हैरान होते हुए बोलते हैं कि ये तो अंदर से कितनी ज़्यादा बड़ी है। जो सुनकर जो शीयू होती है वो भी हैरान होते हुए बोलती है कि बाहर के मुकाबले अंदर से तो ये पूरी तरह से अलग है। बाहर से ये देखने में बस एक मामूली सी कैरेज लगती है, लेकिन अंदर से कितनी ज़्यादा बड़ी है। ब्रदर इन लॉ में जानना चाहती हूँ कि आपने इस तरह की कैरेज को कैसे बनाया। जो सुनकर लीड यान जो होता है वो उसे बताता है कि मैंने इस कैरेज के अंदर एक फॉर्मेशन बनाई है जिसके चारों तरफ मैंने जो स्पेस स्टोन है उसे लगाया है। जो सुनते के साथ ही जो शीयू होती है उसे भी कैरेज के जो कोने होते हैं वहाँ पर रखे हुए जो स्पेस स्टोन होते हैं वो नज़र आने लगते हैं। और अब जो लीटियान होता है वो शीयान के पास में आते हुए उससे बोलता है कि शीयान, एक तरह से देखा जाए तो ये कैरेज स्पेशली मैंने यहाँ पर तुम्हारे लिए ही बनाई है, क्योंकि यहाँ पर ये तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा काम आएगी, तो तुम्हारी जो कल्टीवेशन है उसे स्टार्ट करते हैं। जो सुनते के साथ ही जो शीयान होती है वो भी इस चीज़ के लिए तैयार हो जाती है और लीटियान से बोलती है कि ठीक है, मैं इस चीज़ के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। जो सुनकर लीडियान जो होता है वो शीयान से बोलता है कि इस ट्रिप के दौरान कुछ ऐसी चीज़ें होगी और ऐसे इवेंट होंगे जिनकी कि हमने उम्मीद जो है वो नहीं की है, तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे पास में इतनी एबिलिटी होगी तुम खुद को प्रोटेक्ट जो है वो कर पाओ, क्योंकि अब फाइनली कुछ चीज़ें जो है वो शुरू होने वाली है। और अब लीटियान के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।